माँ, I'm really very sorry माँ। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो लड़का अरमान ऐसा निकलेगा। आपने तो खुद देखा ना कि वो सबके सामने कैसे कैसे अच्छी तरह से बिहेव कर रहा था। आजकल तो कौन कैसा है कुछ कहा ही नहीं जा सकता। प्लीज माँ, प्लीज, I'm really very sorry, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो इस घर का और डॉली का भला करने के लिए ये रिश्ता जोड़ रही थी। सब कुछ ना बेटा लिखा हुआ होता है। पता नहीं माँ, ये जो कुछ भी हुआ है ना, इससे ना मेरा मन बहुत खराब हो गया है, बहुत गिल्टी लग रहा है मुझे। इसीलिए मैं मंदिर हुआ हूँ, शायद उससे मुझे थोड़ा सुकून मिले। बिल्कुल, ये पूछने की बात नहीं है। जाओ और लो, और ये गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। जाओ। समझ में नहीं आता है क्या करूं। एक तरफ तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का गलत घर में रिश्ता होने से बच गया, और दूसरी तरफ इतनी अजीब बात है ना कि ना तो मेरे बेटे की जिंदगी सही दिशा में जा रही है और ना ही तुम्हारे रहते इस घर में मेरी डॉली का रिश्ता किसी अच्छे घर में हो सकेगा। कितने अजीब मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया तुमने मेरी डॉली को। अब यहां से जिंदगी में उसके लिए आगे बढ़ना पता नहीं कैसे संभव है। डॉली मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है और मैंने उसे हमेशा अपनी बहन माना। कभी भी डॉली को किसी गलत हाथ में नहीं जाने दूंगी मैं माँ। माँ? तुम मुझे माँ कहकर नहीं बुलाओगी, और तुमने चाहे कितने भी अच्छे काम क्यों ना किए हो, तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे का घर तोड़ने वाली ही रहोगी। मेरे इस स्वर्ग जैसे घर की शांति भंग करने वाली ही रहोगी। और हाँ, डॉली के लिए तुमने जो किया उसके लिए मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए। तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो, किसी को कोई एतराज नहीं है। सिंह साहब, सिंह साहब, ये अरमान गुप्ता का जो मैटर है, मतलब मुस्कान को जलील करने की जो भी कुछ हुआ, इसमें आप ही का हाथ है। नहीं पूछ नहीं बता रहे, हमें पूरा भरोसा है कि ये सब आप ही ने करवाया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में बचवा हो, यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ रहे। ये क्या ब्लॉक हो गया है? सुबह उठ के जब तक 2-3 बार मुझ पे इल्जाम ना लगाओ तो आपका खाना नहीं पचेगा। लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर मुझे पता होता इस लड़के के बारे में तो मैं उसको 2 मिनट में गायब कर देता। इतना विलंब भी नहीं करता, क्योंकि वो आपकी बहन है और यहाँ उसके ऊपर मेरी बेटी है। सवाल तो अब मुझे आपसे ये पूछना चाहिए, बचवा जी, वो जो आज हम पर गोली चली वो हमारे किस गुनाह के एवज में चलवाई आपने? गोली? जी। साला अपनी गलती छुपाने के लिए कहानियां बनाते हैं आप। क्या दिन में मतलब दुनियाने लगेंगे क्या? कुछ भी कहानी बनाएंगे और हम क्या छोटे बच्चे सुन लेंगे क्या? जानते आपने हमें क्या फर्क है, हम बताते हैं। हम क्या करते हैं ना, तो बोलते हैं सामने एकदम बिल्कुल ठोक कर। साफ है, कोई मैल नहीं है, खोट नहीं, लेकिन आप कहानियां बनाते हैं। ये गोली चलाना, लोगों को उठवा देना, ये आपका स्टाइल है। बहुत ही गिरा और गंदा। बस लो ना।
जितना मैं इस घर को, इस परिवार को एक साथ करके रखने की कोशिश करती हूँ, उतना ही हिसाब खराब हो जाता है। आप दोनों तो एक दूसरे के जान के दुश्मन हुए पड़े हो। ये भी भूल गए कि इस जंग में मेरी जान जा रही है। तू चाहता क्या है रौनक? क्यों कर रहा है ये सब? चल मैं मानती हूँ तू इन्हें पापा नहीं बोलता है, लेकिन इससे तेरा रिश्ता तो नहीं बदल जाता ना इनके साथ। ये तेरे पिताजी हैं। और हाँ, तेरे देवता समान पिता का बहुत एहसान रहा है इस शहर में बहुत सारे परिवारों पर। इन्होंने अपनी आधी जिंदगी लोगों की मदद करने में निकाल दी है। कौन मारेगा इन्हें बताओ? इनका अपना बेटा जो है वो इनके जान के पीछे पड़ा हुआ है। वो क्यों कर रहा है रौनक ऐसा? बोल ना। वैसे कितने तमाशे हुए इस घर में, तू बंद क्यों नहीं कर देता ये सब करना? खत्म करना सब कुछ। तो जानती हूँ तो ये प्रॉब्लम क्या है? तू बहुत भोली है माँ। बस रौनक, बस। जैसे तू उस लड़की के लिए खड़ा रहता ना हर वक्त, उसकी तरफदारी करता है, वैसे एक बात कान खोल के सुन ले। ये मेरे पति हैं और मैं इनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। सुना तूने? लो, अच्छा हुआ मैं अपना फोन लेना भूल गई। यहाँ मैं फोन लेने आई और बदले में मजेदार खबर सुनने में गई। वैसे एक गुड न्यूज है, दोनों बाप बेटे इस बात से कन्विंस हो गए हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। सर जी को यह यकीन हो गया है कि उन पर गोली रौनक जी के कहने पर चलाई गई, और रौनक जी तो पहले से ये मान बैठे हैं कि सर जी ने किसी गुंडे की मदद से उन पर गाड़ी चलवाई। तो अब हम दोनों को ये डिसाइड करना है कि आगे का खेल कैसे खेलना होगा। आगे का खेल भी ऐसे खेला जाएगा जैसे हम खेलते हैं। मैं सर जी के रग रग से वाकिफ हूं, इसलिए अपनी आदमियों को तैयार रखा मैंने वहां। बुलेट प्रूफ वेस्ट की वजह से सर जी की गोली से बच गया। डोंट वरी, मुस्कान बिल्कुल ठीक है। हम लोग अभी अभी घर पहुंचे। और हाँ, बाय द वे, मुस्कान रौनक जी के साथ आउट हाउस में है। सर जी और रौनक ने मेरी मुस्कान मुझसे छीनी है।
मैं उस परिवार की सारी खुशियां छीन लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक एक करके बदला लूंगा मैं। ऐसी चाल चलूंगा कि उस बाप और बेटे दोनों को एक दूसरे की जान का दुश्मन बना दूंगा मैं।